हेयर स्टाइलिस्ट, एज अ स्किन आर्टिस्ट, एज अ टैटू आर्टिस्ट, आप जब भी काम करते हो आप स्किन के ऊपर काफी हद तक काफी सारे काम करते हो। स्किन को प्रोफेशनल लैंग्वेज में डर्मिस बोला जाता है। तो आप कहीं भी डर्मिस नाम सुनो उसका मतलब क्या होता है? स्किन। ठीक है। ये जो स्किन होती है इसकी 3 लेयर होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली लेयर को एपिडर्मिस बोला जाता है। एपिडर्मिस जो होती है आपकी स्किन की कौन सी लेयर होती है? पहली लेयर होती है। सेकंड आपकी लेयर होती है डर्मिस और थर्ड आपकी लेयर होती है हाइपोडर्मिस। अभी हम इसी लेयर की इन्हीं लेयर की स्किन जो है, जो स्किन की तीनों लेयर है, हम इन्हीं की बात करेंगे और इनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आप मान के रखो, ये मान लो अपनी स्किन की पहली लेयर होगी, इसका नाम क्या है? एपिडर्मिस। स्किन की सबसे पहली लेयर को एपिडर्मिस बोला जाएगा। इसका काम, ये क्या काम करती है? जब भी आपको सन जो होता है उससे आपको धूप जो लगती है या फिर यूवी लाइट जो लगती है उससे प्रोटेक्शन का काम जो रहता है, वो काम किसका रहेगा? आपका एपिडर्मिस का रहेगा। ठीक है। देन आपकी सेकेंड लेयर आपकी आती है डर्मिस। डर्मिस के अंदर आपकी ऐसे करके हेयर बल्ब रहता है। आपकी स्किन के अंदर हेयर्स होते हैं ना, तो वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि उनमें हेयर बल्ब होते हैं। इसी हेयर बल्ब में से आगे जाके बाल निकलते हैं। ठीक है। देन स्किन के अंदर से पसीना निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि स्किन के अंदर क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड होते हैं, और वो कौन सी लेयर पे होते हैं? डर्मिस लेयर पे। देन आपकी स्किन के ऊपर ऑयल भी आता है। वो ऑयल क्यों आता है? क्योंकि आपकी स्किन के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीबम या फिर नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। फिर स्किन के अंदर आपके बाल, कभी कभार आपने देखा होगा आपके डर लगता है, आपको ऐसे स्पाइडरमैन मूवी में देखा है उसके बाल या फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि एरेक्टर पिला नाम से एक मसल होती है बालों में। एरेक्टर पिला नाम से एक मसल होती है बालों के पास में स्किन के अंदर। वो क्या करती है, जब भी आपको कुछ महसूस होता है, चाहे वो डर हो या फिर किसी तरह का कुछ भी चीज महसूस होती है, तो आपको बालों को खड़ा करने में मदद करती है, जिससे आप अपने टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हो। बिल्लियां या फिर कुछ जानवर अपने को बड़ा दिखाने में भी उस चीज का सहारा लेते हैं। वो किस वजह से होता है? एरेक्टर पिला नाम की मसल की वजह से होता है। देन आपको, जब आपको छुआ जाता है तो आपको महसूस भी होता है चीजें। वो किस वजह से होता है? नर्व्स की वजह से। नर्व्स की वजह से आपको सेंसेशन महसूस होती है। तो वो नर्व्स भी कहाँ होती है? आपकी डर्मिस लेयर में। और साथ में ही कुछ ब्लड वेसल्स, भी होती है जो कि ब्लड सप्लाई करती है स्किन के अंदर। अभी ब्लड सप्लाई का क्या काम है? क्योंकि सारी बॉडी के अंदर प्रोटीन ब्लड पहुंचाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए वेन्स यहाँ पे होंगे। ठीक है। तो जो डर्मिस लेयर है, मोस्ट ऑफ उसका काम क्या है? क्योंकि मैनेज करना स्किन को, उसकी ऊपर लेयर को मैनेज करना, उसके नीचे की लेयर को मैनेज करना, अपने स्वेट निकालना, अपना सीबम निकालना, उसके अलावा बालों को भी ग्रो करने का काम भी अपनी क्या है? डर्मिस लेयर के अंदर होता है। फिर आती है आपकी तीसरी लेयर स्किन की, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो रहती है वो आपके कनेक्टिव टिश्यू या फिर फैट से बनी होती है।
और इसका काम क्या होता है, आपकी स्किन को या फिर आपकी स्किन को बोन प्लस मसल से जोड़ के रखने का काम किसका रहता है, हाइपोडर्मिस लेयर का रहता है। और इसी में आपकी मेन जो ब्लड वेसल्स जो रहती है वो रहती है। तो जब भी आपको चोट लग जाती है और आपका जरा सा भी ब्लड नहीं निकलता, हल्का सा जब आपको कट लगता है, तो आपका ये मान लो एपिडर्मिस के अंदर वो कट लगता है, जिससे आपको ब्लड भी नहीं निकलता, दर्द भी महसूस नहीं होता। लेकिन जब आपको प्रॉपर कट लगता है अच्छे से और आपका जो फैट टाइप का या फिर जो व्हाइट व्हाइट पार्ट दिखने लगता है, उस टाइम अपने को ब्लीडिंग ज्यादा होती है। तो वो कट कहाँ तक लग जाता है, हाइपोडर्मिस तक लग जाता है। ठीक है। तो अभी अपन जब अपन काम करते हैं एज अ ब्यूटिशियन, जब आपको डिटेन करना होता है या फिर फेशियल्स करना होते हैं, तब आप कौन सी लेयर पे काम करते हो, स्किन की एपिडर्मिस लेयर के ऊपर आप काम करते हो। ठीक है। लेकिन एज अ टैटू आर्टिस्ट जब आप काम करते हो तो आप स्किन की डर्मिस लेयर के अंदर काम करते हो। हाइपोडर्मिस जो लेयर है, यहाँ पे डॉक्टर्स का काम रहता है, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव पार्ट हो जाता है। ठीक है। स्किन की ये लेयर समझे आप। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपन ने सबसे पहले क्या देखा, ये स्किन की एक लेयर है जिसको हमने क्या बोला, एपिडर्मिस बोला। सेकंड लेयर को हमने डर्मिस बोला। और थर्ड लेयर अपनी क्या हुई, हाइपोडर्मिस हुई। इतना क्लियर था। थर्ड लेयर के अंदर अपना क्या थे, ब्लड वेसल्स थे। फर्स्ट लेयर अपनी लगभग खाली थी, लेकिन सेकेंड लेयर के अंदर आपका क्या था, ऐसे करके हेयर बल्ब था। इसको आप हेयर फॉलिकल भी बोल सकते हो। जैसे एक बीज होता है ना, वैसे ही ये यहाँ पे रहता है, इसी से आपका बाल ग्रो होता है। और साथ में क्या था, सीबेसियस ग्लैंड था। बालों में रहते हैं सीबेसियस ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए। एरेक्टर पिला भी रहता है। ये क्या काम करता है, बालों को खड़ा करने का काम करता है। साथ में स्वेट ग्लैंड भी था। स्वेट ग्लैंड क्या काम करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है। जब भी आपको गर्मी लगती है तो पसीना जो आता है वो स्वेट ग्लैंड की वजह से आता है, जिससे अपना टेम्परेचर कम हो जाता है। सीबेसियस ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। जब भी अपनी स्किन की पीएच अनइवन हो जाती है तो उस टाइम जो सीबेसियस ग्लैंड है वो ऑयल प्रोड्यूस करके अपनी स्किन की पीएच को मेंटेन करते हैं। या फिर आपकी स्किन जब ड्राई हो जाती है तो सीबेसियस ग्लैंड ही उसके ऊपर हल्का सा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। देन एरेक्टर पिला मसल जो खड़ा है बालों को या फिर लेटाने का काम करती है। देन अभी हम बालों की ही बात करते हैं इस एरिया में। तो ये जो आपका पार्ट है, ये आपका क्या है बल्ब है। इसमें एक ऐसे है फाइबर होता है। ये क्या है आपका है फाइबर है। इसको आपका यहाँ पे जो आपका हेयर बल्ब होता है उसको, जैसे मेरा हाथ है और मेरे को खाना खाना है, तो जब मैं हाथ से खाना खाऊंगा तो जो मेरा हाथ है, इसको मैंने हाथ बोला, वैसे ही ये हेयर बल्ब का जो हाथ है उसको पेपिला बोला जाता है या फिर डर्मल पेपिला बोला जाता है। ये डर्मल पेपिला क्या करता है, आपकी ब्लड वेसल से खाना लेके हेयर फाइबर को देता है और ये हेयर फाइबर फिर ग्रो करता है। ठीक है। अब ये बाल कैसे ग्रो किया, ब्लड वेसल से डर्मल पेपिला ने खाना लिया, वो खाना आगे हेयर बल्ब के अंदर हेयर फाइबर को दिया और वहां से आपका बाल ग्रो हुआ। ठीक है। यहां से आपका एक सिंगल बाल ऐसे ग्रो होता है।
अभी जब हम एज ए हेयर स्टाइलिस्ट काम करते हैं तो अपन काम करते हैं यहाँ पे, ये वाले पार्ट पे। और एज ए स्किन आर्टिस्ट या फिर एज ए टैटू आर्टिस्ट आप लोग कहाँ काम करते हो, यहाँ पे। ठीक है, अभी हम हेयर का जो एज ए हेयर आर्टिस्ट काम कैसे करते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इसके बारे में बात आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में।